किसान ज़्यादा हैं, किसान परिवार हैं, तो आप आकलन कर सकते हैं कि कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हमारी जो देश की फूड सिक्योरिटी है उसको जो है कुछ लोग मिलकर हिट करते हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। एक ही चीज के 500 नाम, अगर 500 लोग बना रहे हैं तो 500 ही नाम है। केमिकल का नाम बहुत छोटा है और अपना ब्रांड नेम बहुत बड़ा है। तो सरकार का जो एक्ट है तो उसका पालन नहीं होता, वो एक्ट का पालन हो। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो। हमारा किसानों से भी है कि जागरूकता भी इसका एक समाधान है। आप जो खरीदे उसका बिल लें और क्लेम करें, कंप्लेंट करना सीखें। गलगोटियाज़ टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं श्री धर्मेंद्र मलिक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। सर, ये एक मैंने देखा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पर लिखा हुआ है देश के खेत देश का संकट, यानी नकली कृषि। ये कितना बड़ा मुद्दा है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, ये देश के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा मुद्दा है कि इसका आकलन करना मुश्किल है। इससे कितना नुकसान होता है ये करोड़ों में है, अरबों में है, मिलियन में है या ट्रिलियन में, इसका आकलन नहीं हो सकता। आप इसका आकलन यूँ कर सकते हैं कि अगर इस देश में एक किसान के यहाँ उसके खेत पे 100 कुंतल गेहूं का उत्पाद हो सकता है और अगर उसको अच्छी बीज और दवाई मिले, और लेकिन अगर यही चीज़ उसको अच्छी नहीं मिली तो उसका प्रोडक्शन मतलब 30% कम हुआ या 50% कम हुआ, तो 50% अगर उसका प्रोडक्शन कम हुआ तो एक किसान को एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और इस देश में जो है करीब 8-10 करोड़ किसान परिवार हैं। किसान ज़्यादा हैं, किसान परिवार हैं, तो आप आकलन कर सकते हैं कि कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और इसके साथ साथ नुकसान से भी अलग ये देश की खाद्य संप्रभुता का सवाल है। जब हमारी फूड सिक्योरिटी ही खतरे में होगी तो हम दुनिया से कैसे लड़ सकते हैं। एक जमाना था जब देश के प्रधानमंत्री को भी आह्वान करना पड़ा कि भाई आप एक समय व्रत रखिए, क्योंकि हमें खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ता था। और जब हम खाद्यान्न बाहर से मंगाते हैं तो उसमें एक अपना पेस्ट भी साथ में भेज देते हैं जो हमारी कृषि को डिस्ट्रॉय करता है, और उस पेस्ट से फिर हमें लड़ना पड़ता है और उस पर उसी कंपनी का, विदेशी कंपनी की फिर उस पर दवाई काम करती है। एक बार कांग्रेस सरकार में एक गेहूं आया था काफ़ी भारी मात्रा में, बहुत पुरानी बातें हैं, उसके साथ एक पेस्ट आया, आज भी पूरे देश में है, वो प्रोडक्शन को हिट करता है, उसे कांग्रेस घास बोलते हैं। तो हमारी जो देश की फूड सिक्योरिटी है उसको जो है कुछ लोग मिलकर हिट करते हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। चिंता का विषय ये है कि इसके लिए बहुत हल्का है। कार्रवाई ना होने की क्या बड़ी वजह है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है, इसके लिए मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, और इसके लिए प्रभावी कानून ना होना भी जिम्मेदारी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है पुलिस, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। पुलिस दूसरी पढ़ाई पढ़काती है, इसको दूसरे की आवश्यकता होती है। तो विभागीय रोल सीमित होना और कोर्ट में बहुत मतलब इसमें सजा का प्रावधान ना होना, पेनल्टी पे ये डिपार्टमेंट चलता है। किसानों के इतने सारे मुद्दे होते हैं, हमने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। अब ये भी आप एक ने खास मुद्दा उठाया हुआ है और हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे नकली प्रोडक्ट जो है मार्केट में, इसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार कितनी जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, सरकार को वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। एक ही चीज़ के 500 नाम, अगर 500 लोग बना रहे हैं तो 500 ही नाम है। केमिकल का नाम बहुत छोटा है और अपना ब्रांड नेम बहुत बड़ा है। तो सरकार का जो एक्ट है तो उसका पालन नहीं होता, वो एक्ट का पालन हो। दूसरा ये है कि रेगुलेटरी जो बॉडी है वो तो सरकार ही है या डिपार्टमेंट है, उसका और प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि लंबे समय से, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देश में से पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल और सीड एक्ट जो है वो लंबित हैं, उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए और किसान संगठनों की राय लेके उसको लेकर आना चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो किया उसको किसानों ने अप्रिशिएट किया, उद्योग ने उसको जो है नकारा, क्योंकि जिसको गलत काम करना है उसका विरोध करेगा, लेकिन किसान सरकार के साथ खड़े हुए और हरियाणा में आज वो बिल लागू हो चुका है। अब आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है फैग एग्री इनपुट्स का, कितने राज्य ऐसे हैं देश में जो इससे प्रभावित हैं? देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो।
सभी राज्य प्रभावित? सभी राज्य प्रभावित हैं और लोकल स्तर पे ये सब चीज़ें, ये गोरख धंधा चलता है। सीड को लेके और पेस्टिसाइड को लेके किसान रोज लुटता है। कभी उसका जर्मिनेशन नहीं आता, कभी कम जर्मिनेशन आता है, और फिर कंपनियां भी तीसरी कर लेती हैं, वो दूसरे के ऊपर डाल देती हैं कि मेरा बीज तो सही था, आपने जो दवा डाली वो खराब थी। और पेस्टिसाइड वाले के पास जाते हैं तो किसान के पास बिल नहीं होता। तो बहुत सारे विषय हैं। हमारा किसानों से भी है कि जागरूकता भी इसका एक समाधान है। आप जो खरीदें उसका बिल लें और क्लेम करें, कंप्लेंट करना सीखें। लेकिन जो सिस्टम है वो इतना मस्त है। एक तो हमारा ये मानना है कि टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़नी चाहिए और एक मोबाइल लैब भी होनी चाहिए। जब पेट्रोल पंप पे मोबाइल लैब जाती है तो वो टेस्ट करती है और मौके पे ही वो रिजल्ट बताती है, और अगर वो गलत पाया गया तो पेट्रोल पंप को तुरंत सीज कर देते हैं। इसी तरह का इसमें भी होना चाहिए। मोबाइल वैन हो, फैक्ट्री में गई, वहाँ पे तुरंत सैंपल आया और जो उसका मानक अधोमानक हुआ या गलत पाया गया उसको तुरंत सीज करे और ब्लैक लिस्ट करे। जी। अच्छा, इसका क्या ओवरऑल समाधान है? क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते हैं और अब जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले की जो खेती थी उसमें और आज की खेती में आप क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं, देखिए, आज प्रबंधन की खेती है। आज जो है किस दुनिया में, किस हिस्से में किस चीज़ की कमी है, खेती इस पर निर्भर है। जो बाजार है आज खेती बाजार पर निर्भर है। पहले देश में अन्न की कमी थी, दुनिया में अन्न की कमी थी। अन्न की कमी नहीं है, अब तो अन्न के भंडार हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल सीड थे उनको रिवाइव किया गया, उनको जो है उन्नतशील बनाया गया, उनसे जो पैदावार बढ़ी, या दुनिया में भी हर चीज़ में पैदावार बढ़ी। तो आज ये नहीं कि भारत में क्या पैदा होता है, आज ग्लोबल इंडेक्स पूरे ग्लोबल देखा जाता है कहाँ कहाँ दुनिया में कितने पैदावार हुई। तो अब ये भी एक मैनेजमेंट है कि दुनिया में किस चीज़ की डिमांड है। और कैश क्रॉप आज किसान के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। हाई रिस्क फसलें भी, किसान मरता भी है कई बार, लेकिन हाई रिस्क फसलें भी बहुत सारे हमारे युवा उगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं और प्रबंधन भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मेरा ये मानना है कि किसान जब तक वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, जब तक किसान गेहूँ पैदा करेगा, गेहूँ बेचेगा, तो उसका वेलफेयर नहीं हो सकता। जब वो गेहूँ पैदा करके उसका आटा बेचेगा, उसका दलिया बेचेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, तभी उसका लाभ हो सकता है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि हमारे जो यूथ हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको बेस्ट ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। कृषि उत्पाद को, लोकल कृषि उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। उनके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकर्स को मजबूत किया जाए। बैंक में रिफॉर्म की आवश्यकता है। जो कृषि को ऋण नहीं देना चाहते, कृषि, भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का एक बजट बनाया है इसका एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के नाम से। उसका 2 करोड़ तक का कोलेटरल जो है भारत सरकार देती है, लेकिन बैंक में अगर उसको लेके जाएं तो वो ऋण ही नहीं देते। तो जब हमारे पास साधन नहीं होंगे, स्टार्टअप करने के लिए पैसा नहीं होगा, किसान के बच्चे जो काम कर रहे हैं उसको प्रमोशन नहीं होगा, तो तब तक ये संभव नहीं है। आज बच्चे नए नए स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, उनको आवश्यकता है एक और है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमारा गेहूं जब तक है तब तक वो कृषि मंत्रालय के अंडर है। जब हम उसका आटा और दलिया बनाते हैं तो वो खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत चला जाता है। तो अगर उसके लिए इनपुट की आवश्यकता है, उसके लिए सब्सिडी या किसी बात की आवश्यकता है या मशीनों की आवश्यकता है, तो वो खाद्य मंत्रालय के अंदर आती है। हमारे देश में ऐसे आते हैं जहाँ किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, चाहे फिर वो एमपी हो या फिर विधायक हो, तो कितना असर होना चाहिए कि वो संसद में खड़े होकर इस तरह के मुद्दे को उठाएं? दरअसल दिक्कत ये है कि मुद्दे जब उठाएंगे जब मुद्दों पे वोट हो। आज देश में किसान के नाम पे वोट नहीं है। तो किसान के नाम पे तो वोट बहुत मांगा जाता है सर। अब मांगा नहीं, किसान के नाम पे वोट मांगा जाता है, लेकिन जब हम वोट करते हैं तो उस समय भूल जाते हैं। उस समय हम धर्म, जाति और इस आधार पे वोट करते हैं। अगर इस देश का किसान एक बार किसानी के नाम पे वोट करे तो ऐसा नहीं है कि ये परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए, सरकार बनाने के लिए जो योजना काम करेगी, जिससे वोट मिलेगा, सरकार चाहे किसी की भी हो, वो उसी योजना पे काम करेंगे। देश में कितना बड़ा इस मुद्दे को लेकर आप किसी नेता से मिले हैं या किसी नेता के सामने? इस मुद्दे को लेकर हमने देश के कृषि मंत्री जी से भी मुलाकात की थी, शिवराज सिंह जी। हाँ, उनको मेमोरेंडम दिया था, फिर दोबारा तैयारी में है और उन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम भी किया। और हम राजस्थान के कृषि मंत्री ने जो एक शुरुआत की है
एक दिन हमारे सब लोग, विनोद जी और हम लोग, उनको भी जाके अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने देश को राह दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।